सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थ, वह गुरु जो वेदों का सागर है, ज्ञान का सूर्य है, जो अपनी किरणों से हमारे अज्ञान को नष्ट कर सकता है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी एवं श्री डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी के आशीर्वाद से आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सम्मानीय प्रधानाचार्य जी तथा सभागार में उपस्थित सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा अत्यंत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रम का आनंद लीजिए। गुरु की कृपा से कुछ भी हो सकता है। गुरु सेवा से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। इस संबंध में गुरु की महानता को प्रदर्शित करने वाली एक कथा देखते हैं कि किस प्रकार मूढ़मति गिरी गुरु की सेवा करके उनकी कृपा से परम विद्वान तोटकाचार्य बन गए। बात उन दिनों की है जब आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ शारीरिक भाष्य की रचना कर रहे थे। वहां उस समय अपने विद्वान शिष्यों पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य और हस्तामलकाचार्य आदि के साथ रह रहे थे। दिन भर के चिंतन मनन के बाद वे भी अपने शिष्य को ज्ञान देते थे। शंकराचार्य बैठे हैं, अपनी पुस्तक लिख रहे हैं। सभी शिष्य भी उनके सामने बैठे शंकराचार्य कुछ लिखने का अभिनय करते हैं और फिर शिष्यों को कुछ आत्मा संबंधी ज्ञान देते हैं। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रय है और शांत है। दीप स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है एवं संसार उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि के समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है एवं आत्मा भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है। उन शिष्यों में एक शिष्य मंद बुद्धि थे जिनका नाम था गिरी। वह भले ही मूर्ख थे लेकिन गुरु के प्रति सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गिरी कहाँ रह गए थे? मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी मैं उपदेश दिया करूं, तुम कक्षा में अवश्य बैठा करो। जी गुरुजी। पद्मपाद ग्रंथ लिख रहे हैं और गिरी का प्रवेश होता है। पद्मपाद, मैं तुम्हारे मन में चल रहे चिंतन में बाधा डालूं? अब डाली है तो कहो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? क्या मैं आपके समीप आ सकता हूँ? हाँ, आओ बैठो। मैं कुछ पूछूंगा, झलझलाओगे तो नहीं? नहीं, मैंने तुम पर झुंझलाना छोड़ दिया है। पूछो, क्या पूछना है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका क्या अर्थ है? गिरी, अभी 2 दिन पहले ही गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया था और तुम इतने जल्दी ही भूल गए। हाँ पद्मपाद, गुरुदेव ने बताया तो था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। तो केवल मैं ही बचा हूँ इसे समझाने के लिए। मेरी व्यथा समझो पद्मपाद। भैया देखो, सुरेश्वराचार्य जी से तो पूछ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वे आयु में गुरुदेव से भी बड़े हैं और गुरुदेव जैसे गुण भी है उनमें। हस्तामलक से तो पूछना ही बेकार है क्योंकि उसकी मुट्ठी में ही ब्रह्म है। वह तो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है। अब बच्चे तुम में बड़े भाई जैसे हो, इसलिए तुम्ही से तो पूछ सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। इसकी कुछ पंक्तियाँ शेष हैं, उसे लिख लूं फिर मैं तुम्हें बुलाता हूँ।
पद्मपाद, तुम एक ही पुस्तक बार बार लिखते रहते हो, पहले मुझे समझा दो। गिरी, कोई भी व्यक्ति एक ही पुस्तक बार बार नहीं लिखता। मैंने गुरुदेव लिखित ब्रह्म सूत्र भाष्य पर जो व्याख्या लिखी थी, उस पुस्तक को मेरे मामा ने ईर्ष्यावश जला दिया था। मेरे सौभाग्य से मैंने उसके कुछ खंड पढ़कर गुरुदेव को सुनाए थे। गुरुदेव ने अपनी स्मृति से वे सारे खंड मुझे फिर से सुना दिए, इसलिए उन्हें ही लिख रहा हूँ। क्योंकि इसमें 5 अध्याय हैं, इसलिए पंचपादिका नाम रखा है इसका। बात समझ में आई? गुरुदेव को इतना याद कैसे रहता है? पीछे से सुरेश्वराचार्य आते हैं। गिरी, पद्मपाद को लिखने दो और तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। सुरेश्वराचार्य जी ने मेरी बातें सुन ली, अब ना जाने मेरा क्या होगा। सभी शिष्य सो रहे हैं। गिरी शीघ्रता से उठकर सबको उठाकर गुरु के सामने जाकर प्रणाम करता है और उनके स्नान के वस्त्र लेकर नदी पर साथ में जाता है। गिरी ज्ञान में तो सभी शिष्यों से पीछे था, पर अपने गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहता, सदैव सबसे आगे रहता था। दिन भर दौड़ दौड़ कर गुरु की सेवा करने का बहाना ढूंढता रहता। अरे गिरी, अभी मेरे पास समय है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। गुरुदेव भिक्षाटन से लौट रहे होंगे, मुझे उनकी सेवा में तैयार रहना चाहिए। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तभी गुरुदेव प्रवेश करते हैं, गिरी को अपना भिक्षा पात्र देते हैं। गिरी प्रणाम कर उनके पैर धोता है। गुरुदेव भोजन करते हैं, गिरी पंखा झुलाते हुए। गिरी, तुमने भोजन किया? नहीं गुरुदेव। कितनी बार कहा है, तुम मेरी प्रतीक्षा मत किया करो, तुम भोजन कर लिया करो। क्षमा गुरुदेव, मैं कल से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुमने कल भी यही कहा था। क्षमा गुरुदेव, पर मैं क्या करूं? गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपसे पहले भोजन नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला गिरी। जी गुरुदेव। फिर तुम क्या करोगे? आप हमेशा मेरे साथ रहिए। फिर गुरुदेव भोजन कर विश्राम करते हैं। गिरी भी सोने चला जाता है। हस्तमलक शांत खोया सा बैठा है। चलो भैया हस्तमलक, गुरुदेव सो गए। अब कुछ देर तक मैं बोलता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे। गुरुदेव की कृपा से सुरेश्वराचार्य कोई ना कोई भाष्य लिखते रहते हैं। पद्मपाद भी कोई ना कोई पुस्तक लिखता रहता है। तुम्हें गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम ऐसे ही ब्रह्मलीन हो। अब बच गया मैं, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं लिखूंगा क्या? कैसे गुरुदेव की ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ाऊंगा? तभी उसे सुरेश्वराचार्य बुलाते हैं। गिरी उनके पास जाता है। आचार्य, सच सच बताइए, मेरा कुछ हो सकता है क्या? देखो गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। ना जाने गुरुदेव मुझ पर कब कृपा करेंगे। पर आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुमसे थोड़ी स्याही मिलेगी। आप मेरी सारी स्याही ले लीजिए, लेकिन मुझे कुछ सिखा दीजिए। गिरी प्रणाम करके चला जाता है। गिरी गुरुदेव के पैर दबाता हुआ। गिरी, कितनी बार कहा है,
मेरे पैरों को मत दबाया कर। गुरुदेव, जब मैं आपके पैर दबाता हूँ तो मेरे हाथों को अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोरे कागज पर कलम चला रहा हूँ। सुरेश्वराचार्य और पद्मपाद तो दिन भर कलम चलाते रहते हैं। गुरुदेव, मुझसे मेरा यह सुख तो मत छीनिए। अच्छा, जाओ अब सो जाओ। फिर गुरुदेव भोजन कर विश्राम करते हैं और गिरी भी प्रणाम कर सोने चला जाता है। गुरुजी की शिक्षा मुझे कभी नहीं समझ आएगी क्या? पर गुरुजी तो कहते हैं सच्चे मन से की गई सेवा से भी ज्ञान पाया जा सकता है। मैं मन बुद्धि ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा? गिरी, ज्ञान एक ज्योति की तरह है, मन के अंधकार को दूर करता है और इस ज्ञान को पाने में एक गुरु की अहम भूमिका होती है। अगर तुम पर गुरु की कृपा हो जाए, तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। ना जाने गुरु की कृपा मुझ पर कब होगी। गिरी आश्रम जाते हुए मन में सोच रहा है। पद्मपाद ज्ञानी आदमी है। हस्तमलक के तो मुट्ठी में ही ज्ञान है। वह तो कुछ बोलता ही नहीं है। और आचार्य जी तो गुरुजी से भी उम्र में बड़े हैं। सब ज्ञानी है। मुझ मूर्ख को ज्ञान कब होगा? गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाने बैठे थे। गिरी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप व्यर्थ ही गिरी का इंतजार कर रहे हैं। उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। आज पढ़ेगा, कल भूल जाएगा। बस करो पद्मपाद, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि पर इतना अहंकार ठीक नहीं है। हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गुरुजी अपने ज्ञान की ज्योति गिरी तक पहुंचाते हुए कहते हैं, गिरी ज्ञान लो, बुद्धि लो शिष्य। उधर नदी पर कपड़े धोने बैठे गिरी को आभास होता है गुरुजी उससे कुछ कह रहे हैं। वो दौड़ता हुआ आता है और तोटक छंद में गुरु वंदना करने लगता है। विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषित कथितार्थ निधे। हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। भवसागर दुःख विदुं हृदयं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं। भव शंकर देशिक मे शरणं। विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे। हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। भवसागर दुःख विदुं हृदयं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं। भव शंकर देशिक मे शरणं। गुरु महिमा पर बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति की गई है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करता है और उनका अनुसरण करता है, वो उन्हीं के समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध सभी संबंधों में सबसे श्रेष्ठ संबंध है।